यूरोपियन का भारत में आगमन। ठीक है, तो ये पुर्तगाली थे। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। पुर्तगाली आए थे कब? 1498 ईस्वी में, गए 1961 ईस्वी में। ठीक है, 1498 ईस्वी में और गए 1961 ईस्वी में। पुर्तगाली पहली फैक्ट्री लगाए थे 1503 ईस्वी में कोचीन में। कब लगाए थे? 1503 में कोचीन में। कब? 1503 में कोचीन में। कंपनी का नाम क्या था? एस्टाडो द इंडिया। ठीक है, पुर्तगाल जो फैक्ट्री था, पुर्तगाली जो कंपनी थे, उसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे? फ्रांसीसी डी अल्मीडा, यानी फ्रांसीसी फ्रांसिस्को बोलते हैं उसको, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, ये 1505 में 1505 में 1498 में कंपनी आया, 1505 में गवर्नर आया। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछेगा ब्लू वाटर पॉलिसी कौन अपनाया था? तो ये था अल्बुकर्क। ये पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक था। ये पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक था। इसने गोवा पर अधिकार किया था। किसे? बीजापुर के आदिल शाह को हराकर गोवा पर अधिकार किया था 1510 ईस्वी में। ठीक है, 1498 ईस्वी में आया, 1961 ईस्वी में गया। अगर हम पुर्तगाली की बात करें तो ये पहली फैक्ट्री कोचीन में 1503 ईस्वी में, पहली फैक्ट्री कोचीन में 1503 ईस्वी में, और कंपनी का नाम क्या था? एस्टाडो द इंडिया। फर्स्ट गवर्नर की बात करें तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। सॉरी, फर्स्ट गवर्नर का नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अल्बुकर्क कौन था? ये वास्तविक संस्थापक था। अगर संस्थापक की बात करें 1505 ईस्वी में, अगर 1505 ईस्वी की बात करें तो कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, अल्फांसो द अल्बुकर्क, सॉरी, वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्फांसो द अल्बुकर्क। और गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्वेश्चन पूछे कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने बनाया था? तो अल्बुकर्क यही अपनाया था ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, इसी को कहते हैं वास्तविक संस्थापक था। 1510 में गोवा पर अधिकार किया था। ठीक है, आदिल शाह को हरा करके। अगर हम बात करें यूरोप और भारत के आगमन के बारे में, तो यूरोप देखिए यहाँ पे भी दिखाया गया है। ये जो यूरोप है, जिसमें आप इंडिया मान लो कि इंडिया यहाँ है और यूरोप इधर है, बीच में बहुत सारे देश पड़ते हैं। एशिया महादेश, ये यूरोप महादेश। तो यूरोप के बीच में एक रास्ता था। ये जो रास्ता है, ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, यहीं से व्यापार होता था। बट इसे कब? बट इसे 1453 ईस्वी में। कब? 1453 ईस्वी में। 1453 ईस्वी में रास्ता को बंद कर दिया। तब ये यूरोप वाले छटपटाने लगे कि अब मसाला का व्यापार कहाँ से होगा। यह बंद कब हुआ था? पूर्ण जागरण का मतलब होता है रेनेसां, यानी नया मार्ग की खोज होने लगा था। किस लिए? मसाले के लिए। यूरोप वाले को कहा गया था, कोलंबस को, और ठीक है, कोलंबस को क्या कहा गया था? कोलंबस को कहा गया था कि जहाँ पे भी मसाला मिलेगा वो इंडिया होगा। बट इसने वेस्ट इंडीज की खोज कर दी थी, वहाँ पे भी मसाला मिला था, इसलिए इसको वेस्ट इंडीज नाम दे दिया गया था। ये सब कहानियाँ हैं, वो खैर बात की बात है। आगे बढ़ते हैं। स्पेन और पुर्तगाल दो देश मुख्य रूप से भारत को खोज में निकले थे। ठीक है, स्पेन से कौन निकला था? कोलंबस, 1492 ईस्वी में। कोलंबस 1492 ईस्वी में ये कहाँ पहुंचा? कैरेबियन द्वीप पर पहुंच गया था मसाले के लिए, इसलिए इसको क्या बोले? वेस्ट इंडीज बोला। और अमेरिका के भी खोज किया था कौन? कोलंबस। और उसने इसे न्यू वर्ल्ड का नाम दिया। क्या दिया? न्यू वर्ल्ड का नाम। आगे बढ़ते हैं। पुर्तगाल से कौन आया 1488 ईस्वी में? 98 होगा, अच्छा, 1488 में बार्थोलोम्यू डियास भारत आया था, बट इसने खोज नहीं किया। फिर कौन आया 17 मई 1498? 17 मई 1498 को वास्को डिगामा। 17 मई 1498 को कौन आया था? वास्को डिगामा। और गया कब? 1502 ईस्वी में। फिर आया 15, सॉरी, वास्को डिगामा 98 में आया, फिर चला गया। ठीक है, फिर 1502 में आया और इसका 1524 में निधन हो गया। ये कहाँ पहुंचा था? कालीकट के जमोरिन तट पर। कालीकट के तट पर पहुंचा था, और जो मेरोइन राजा था वहाँ का, जो इसने स्वागत किया था। जो यहाँ और राजा, यहाँ का जो राजा था, वो जहाज भर के मसाला दिया था, जो वहाँ पे बेचने पर उसे
60 गुना प्रॉफिट हुआ अगर बेचा तो। ठीक है, तो इस पीएनजी में हमने क्या सीखा कि पहला आने वाला कंपनी कौन था, पुर्तगाली। कौन था, पुर्तगाली। आया कब था, 1498 ईस्वी में। आया कब, 1498 ईस्वी में। गया कब, 1961 ईस्वी में। पहला फैक्ट्री कोचीन 1503 ईस्वी में। पहला फैक्ट्री कोचीन 1503 ईस्वी में। एस्तादो डे इंडिया इसका नाम था। फर्स्ट गवर्नर कौन था, 1505 ईस्वी में बना था। फर्स्ट गवर्नर कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फर्स्ट गवर्नर की बात करें तो फर्स्ट गवर्नर की बात करें फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। और ब्लू वाटर पॉलिसी कौन अपनाया था, अल्बुकर्क। ये एक इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने आदिल शाह को हराया था। कितना कब हराया था इसे, 1510 ईस्वी में। गोवा पर अधिकार कर लिया था हरा करके 1510 ईस्वी में। कोलंबस कब आया था, कोलंबस कहाँ का था, स्पेन का। कब आया था, 1492 ईस्वी में। 1492 ईस्वी में कैरेबियन द्वीप पर पहुंच गया था, इसलिए उसने वेस्ट इंडीज का नाम रखा। और अमेरिका की खोज किया था, इसलिए न्यू वर्ल्ड कहा था। ये तो नया वर्ल्ड है, इसलिए इसे न्यू वर्ल्ड की सब कहानी है थी। पुर्तगाल से कौन आया था 1488 में, बार्सोलोमेओ डियास, जो भारत नहीं पहुंच पाया। फिर आया 17 मई 1498 को। 17 मई 1498 को, 17 मई 1498 को कौन आया था, वास्को डी गामा। कालीकट पर उतरा जब मेरे ने इसका स्वाद किया, 60 गुना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए, सेकंड सेकंड पेज। भारतीयों के साथ वैवाहिक संबंध कौन बनाने के लिए बोला, अल्बुकर्क, जो वास्तविक संस्थापक था वही बोला था। ठीक है, भारतीयों के साथ वैवाहिक संबंध। हारमुज जल संधि पर कब्जा, यानी कि मलक्का जल संधि। हारमुज पर कब्जा किया, मलक्का जल संधि पर। ठीक है, पुर्तगालियों की देन है प्रिंटिंग प्रेस, पुर्तगाली लाया था। तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस, तंबाकू की खेती। गोथिक कला, गोथिक कला का मतलब होता है जो मंदिरों के ऊपर नुकीला टाइप का होता है, उसको गोथिक कला कहते हैं। हरी मिर्च, आलू, अफीम, ये सब कौन लाया था, पुर्तगाली। हारमुज, हारमुज हारमुज और मलक्का के बीच जो रास्ता था उस पर कब्जा कर लिया था। देखिए, हारमुज जल संधि यहाँ है। ठीक है, मलक्का इधर है, पूरा इंडियन ओशियन है। यहीं पे पूरा इसे इसे अपनाया हुआ था ये कौन, अल्बुकर्क, इसलिए इसको ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। गोवा की राजधानी, गोवा की राज- गोवा को राजधानी बनाया था। गोवा को राजधानी बनाया। गवर्नर कौन था, नीनो डी कुन्हा। 1530 ईस्वी में, 1530 ईस्वी में। अगर हम बात करें 1505 में क्या हुआ था, 1505 में, और 1505 में बात करें तो 1505 में हुआ था कौन, फर्स्ट गवर्नर बना था पुर्तगाल का, कौन, अल्फांसो दी अल्मीडा। ठीक है, सॉरी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा नाम है भाई। और अगर वास्तविक संस्थापक कौन था, अल्फांसो द अल्बुकर्क। फ्रांसिस्को, अल्फांसो, दोनों में नाम थोड़ा अजीब लगता है। ठीक है, भूल जाते हैं बार बार। हम भी याद कर रहे हैं, आप लोग भी याद कीजिए साथ में। ऐसे ही आंख बंद करके सोचिए कि हाँ हमने क्या पढ़ा था, पीछे क्या पढ़ा, अभी क्या पढ़ रहे हैं। जिसने राजधानी बना था नीलोडी को 1500 कब बनाया था, 1530 ईस्वी में, यानी कि वास्तविक संस्थापक के गवर्नर के 15 साल बाद, यानी 30 में बनाया था। सॉरी, 25 साल बाद। 1505 में तो संस्थापक बना, अब 25 साल लगा था उसको राजधानी बनाने में, 1530 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़। कार्टेज प्रणाली का स्टार्ट किया था, यानी व्यवहार की अनुमति। ठीक है, कार्टेज प्रणाली। चटगांव बंदरगाह, महान बंदरगाह, पोर्ट ग्रांडे। चटगांव बंदरगाह कहाँ था, बांग्लादेश में है। चटगांव बंदरगाह कहाँ है, बांग्लादेश में। चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश में है। महान बंदरगाह इसे कहा, इसमें लोग कहता था कोची, क्या चीज़ कहता था, पोर्ट ग्रांडे, पोर्ट ग्रांडे। ठीक है, पोर्ट ग्रांडे। 1961 ईस्वी में, 1961 में गोवा से बाहर चला, 1961 में गोवा से बाहर निकला गया इस ऑपरेशन विजय के तहत। और गोवा को यूटी बना दिया गया, यानी कि केंद्र शासित राज्य बनाया गया था स्टार्टिंग में। बट 1987 में क्या, 56th संविधान संशोधन हुआ था और गोवा को स्टेट बनाया गया। पूछेगा आलू कौन लाया, पूछेगा आलू कौन लाया, पूछेगा आलू कौन लाया, अफीम, हरी मिर्च। आलू, अफीम, हरी मिर्च। आलू, अफीम, हरी मिर्च कौन लाया, आलू, अफीम, हरी मिर्च कौन लाया, पुर्तगाली। गोथी कला, पुर्तगाली। तंबाकू, खैनी। प्रिंटिंग प्रेस, कार्टेज प्रणाली, ये सब कौन लाया था,
हार्मो जल संधि और मलक्का जल संधि पर कौन कब्जा किया था? अल्बुकर्क। कौन किया था? अल्बुकर्क। वैवाहिक संबंधी कौन बनाया था? अल्बुकर्क। ठीक है, राजधानी कहाँ बनाया गया था? गोवा को, जो लास्ट में निकला 1530 ईस्वी में। कार्डिस प्रणाली का स्टार्ट किया? चटगांव बंदरगाह महान बंदरगाह था। चटगांव बंदरगाह को महान बंदरगाह कहा था, कहाँ था? बांग्लादेश में। कब गया गोवा से बाहर? 1961 ईस्वी में, और ऑपरेशन विजय के तहत, और इसे यूटी बनाया गया था। बट 97 सॉरी 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 1987 में कौन सा संविधान हुआ? 56 संविधान संशोधन हुआ, और इसे गोवा को राज्य बना दिया गया था। यूटी से राज्य बना दिया कब? 57 संविधान संशोधन 1987 में। 56 संविधान संशोधन 1987 हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं दूसरा डच के बारे में। डच, डच यानी हॉलैंड। डच इसको बोलते हैं हॉलैंड। 1595 ईस्वी में। वो कब आया था पता है आपको? ये कब आया था? पुर्तगाली था 1498 ईस्वी में। 1498 पुर्तगाली 1498। डच कब आया? डच आया 1595 ईस्वी में। डच आया 1595 ईस्वी में। वो 1498 1595 ईस्वी में आया था, बहुत से साल के बाद आया डच 1595 ईस्वी में। पहला व्यक्ति कौन था? कार्नेलियस हाउटमैन। कौन था? हाउटमैन। कार्नेलियस हाउटमैन था। पहला व्यक्ति कौन था? कार्नेलियस हाउटमैन। इसकी याद कैसे रहेगा? 1498 1595 1595 1595 में कौन था? हाउटमैन। पहला व्यक्ति हाउटमैन। स्थापना कब हुआ? 1602 ईस्वी में। उसका स्थापना कब हुआ था? उसका स्थापना कब हुआ था भाई? पुर्तगाल की स्थापना कब हुआ था? पुर्तगाल की स्थापना आए और गए लिखा है, ठीक है, स्थापना तो नहीं दिया गया है। कब हुआ स्थापना? वही आया था, वही 1898 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, डच का कब? 1602 ईस्वी में आया, और 1595 ईस्वी में स्थापना हुआ 1602 ईस्वी में। ठीक है, 1505 में क्या हुआ? पहला व्यक्ति व्यापारिक केंद्र बना कहा? मसूलीपट्टनम में। वो कहाँ बनाया था? कोचीन में। ये कहाँ बनाया था? कोचीन में। कहाँ बनाया था? कोचीन में। 1503 ईस्वी में स्टार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, कोचीन में। ये कहाँ बना? मसूलीपट्टनम में। कौन? डच। डच बनाया मसूलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश। डच बनाया मसूलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ बना था? इंडोनेशिया। वो कहाँ बना था? गोवा में राजधानी बनाया था। ये हेडक्वार्टर कहाँ बना था? इंडोनेशिया। फोकस वस्त्र। इसका फोकस क्या था? वस्त्र। उसका फोकस क्या था? पुर्तगाल का फोकस था मसाला, इसका फोकस था वस्त्र उद्योग। 1759 ईस्वी में 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ था डच और इंग्लैंड के बीच। इंग्लैंड, डच और इंग्लैंड के बीच। इंग्लैंड के बीच चिनसूरा की लड़ाई। डच हार गया था। बेदरा में चिनसूरा की लड़ाई हुआ था। चिनसूरा कहाँ है? बंगाल में। चिनसूरा कहाँ है? बंगाल में। कहाँ है? बंगाल में। बेदरा का युद्ध, चिनसूरा की लड़ाई। चिनसूरा कहाँ है? बंगाल में। डच और बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 ईस्वी में। 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध। 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 1759 ईस्वी में बेदरा का डच vs इंग्लैंड। चिनसूरा की लड़ाई हार गया था। चिनसूरा की लड़ाई हार गया था। चिनसूरा की लड़ाई हार गया था। कौन हार गया था? डच। 1759 ईस्वी में। डच के बारे में बात करें, डच पूछेंगे आपसे, पहला व्यक्ति कौन था? हाउटमैन। कब? 1595 ईस्वी में हाउटमैन। 1595 ईस्वी में। फिर 1602 में कुछ हुआ, स्थापना हुआ। 1602 में स्थापना हुआ था। कहाँ स्थापना किया? मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में। 1605 में आया। 1602 में स्थापना किया। 1605 में पहला व्यक्ति आया था वहां से, डच से। 1595 ईस्वी में। 1602 में इसका स्थापना हुआ। 1505 में राजधानी। 1505 में क्या किया? व्यापारिक केंद्र, मतलब उसका केंद्र बनाया, राजधानी नहीं, केंद्र बनाया था आंध्र प्रदेश में। हेडक्वार्टर इंडोनेशिया। फोकस वस्त्र। 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध। 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध। 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध डच वर्सेस इंग्लैंड के। चिनसूरा की लड़ाई। चिनसूरा की लड़ाई कहाँ? चिनसूरा है बंगाल में। ठीक है, हारा था कौन? डच। तीसरा है ब्रिटिश। 31 दिसंबर, उनके लास्ट दिसंबर, 31 दिसंबर 1600 में आया था। महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट
वहाँ की क्वीन थी, क्राउन थी, ठीक है। प्राइवेट कंपनी थी, नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या था? EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी था इसका नाम। नाम क्या था इसका? ईस्ट इंडिया कंपनी। नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। 31 दिसंबर 1600 में आया था। कब आया था? 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी नाम था, ठीक है। 1609 में कौन आया था? जेम्स प्रथम। अनिश्चित काल विस्तार, मतलब हमेशा विस्तार होता। EIC का नारा था भू भाग नहीं व्यापार। यही नारा दिया था, भू भाग नहीं व्यापार है। यही बोल बोल के पूरा इंडिया पे कब्जा कर लिया था ये कमीना। अगर अंग्रेज की बात करें तो 31 दिसंबर 1600 में, ठीक है। 1609 में जेम्स प्रथम आया था। जेम्स प्रथम आया था। नारा क्या था? भूभाग नहीं व्यापार। क्या था नारा? भूभाग नहीं व्यापार। 1605 में अकबर का निधन हो गया था। 1605 में निधन हो गया था अकबर का, और जहांगीर राजा बना। 1608 में हेक्टर जहाज से हॉकिंस आया था भारत। कौन आया था? हॉकिंस भारत आया था आगरा में। अनुमति लेने के लिए उसे मिला नहीं। मुलाकात जहांगीर से मुलाकात किया, व्यापार की अनुमति नहीं मिला। कौन? हॉकिंस। कौन? हॉकिंस। हाउटमैन कौन था? वो डच का था, ठीक है। हॉकिंस। हॉकिंस 1608 ईस्वी में 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 हॉकिंस हेक्टर जहाज से 1605। हाँ, सॉरी, पढ़ने में बहुत निंदा था भाई। 1605 ईस्वी में जहांगीर मर गया था बेचारा। 1609 में कौन आया था? जेम्स प्रथम। अनिश्चितकाल का विस्तार के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। बेचारे को अनुमति नहीं मिला 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में, इनकी 5 में 8 में इम्पोर्टेंट नहीं है, 5 में मर गया, और 8 में क्या कर दिया? पहली कोठी बना दिया, व्यापारी कोठी बना दिया ये बेचारा साला। व्यापारी कोठी बना दिया, पहले व्यापारी कोठी बना दिया। कब? 1608 में, यानी कि 3 साल के बाद बना दिया। 1611 में मसूलीपट्टनम में आंध्र प्रदेश में स्थापना किया। 1611 ईस्वी में स्थापना आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में कौन था? डच था, डच। वो कब बनाया था? तो बनाया था 1500। अरे हट जा भाई। वो बनाया था 1500, 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 1600, सॉरी 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 सॉरी, 1605 में। 1605 में मसूलीपट्टनम में। ये कब बनाया? 1600, 1600। ये कब बना रहा है? 1611 में। 1611 में आंध्र प्रदेश में, ठीक है, मसूलीपट्टनम। 1615 सर टॉमस रो, जहांगीर आगरा, परमिशन मिल गया। टॉमस रो को परमिशन मिले, किसे परमिशन नहीं मिला? हॉकिंस को। हॉकिंस 1608 ईस्वी में आया, परमिशन नहीं मिला। 8 में कहा किया ये? व्यापारी कोठी बना दिया, नहीं मिला, फिर भी व्यापारी कोठी बना दिया ये। 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापना किया। इसके बाद 15 में कौन आएगा? काम खत्म। उसके बाद 15 में आया सर टॉमस रो, जहांगीर से मिला, परमिशन मिल गया, ठीक है, परमिशन मिल गया। इसके बाद क्या हुआ था? परमिशन मिल गया। अब देखो नया खेल हुआ था। पुर्तगाल के पुर्तगाल के राजा की एक बेटी थी कैथरीन, उसका विवाह हो गया चार्ल्स द्वितीय से, ब्रिटिश शासक था, ठीक है। उसके ब्रिटिश शासक से शादी हो गया चार्ल्स द्वितीय से। और उसने, पुर्तगाल तो बम्बई था, मुंबई के अधीन में था, उसे अंग्रेज को बम्बई दे दिया गिफ्ट में। लो भाई, ठीक है। क्राउन को दे दिया। किसे दे दिया? क्राउन को। और क्राउन ईस्ट इंडिया कंपनी को रेंट पर दे दिया। क्राउन ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ दे दिया? रेंट पर। क्राउन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ दे दिया? रेंट पर लगा दिया कि हाँ तुम इसे पैसे कमाओ, ठीक है। 1698 ईस्वी में सुक्ता नाटी, गोविंदपुरा, कालीकता, ठीक है। यहाँ पे फोर्ट विलियम ने न्यू जॉब चारनाग यानी फर्स्ट हेड चार्ल्स आयर को बनाया। फर्स्ट हेड कौन था? चार्ल्स आयर। फर्स्ट हेड कौन था? चार्ल्स आयर। फर्स्ट हेड कौन था? चार्ल्स आयर। एक मिनट।
हाँ तो कहाँ थे, यहाँ पे दहेज बम्बई दे दिया था, ठीक है। बम्बई, बम्बई नाम ही एक बम्बई है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे 3 गो रियासतें थी, सुल्तानाटी, सुल्तानाटी, गोविंदपुरा और कालीकता। ये तीनों को मर्ज करके एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की हुआ। कब? 1698 ईस्वी में। क्वेश्चन आएगा 1698 में क्या हुआ था, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुआ था। नींव कौन रखा था? जॉब चारनाक। चारनाक याद कैसे रखेगा, जॉब चारनाक कैसे याद रहेगा, नींव रखा था। जॉब चारनाक याद रहेगा। जॉब, चार मतलब चौक, कॉलेज में चौक से पढ़ाई होता है। हेड कौन था? चार्ल्स आयर। चौक लेकर आइए, क्या कीजिए, चौक लेकर आइए, आयर। वैसे मत याद रखिए। फोर्ट विलियम क्या है? कॉलेज है। कितना? 1698 ईस्वी में। 1698 ईस्वी में फोर्ट विलियम क्या है? कॉलेज है। 1698 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज है। 1698 ईस्वी में फोर्ट विलियम क्या है? कॉलेज है। हेड कौन था इसका? चार्ल्स आयर। और 1641 में मद्रास में पहला किला बनाया गया था। सेंट जॉर्ज नाम था। क्या था नाम? सेंट जॉर्ज। सेंट जॉर्ज का निर्माण कब हुआ था? 1641 ईस्वी में। सेंट जॉर्ज का निर्माण कब हुआ? 1641 ईस्वी में। और उसको दहेज कब दिया गया था? 1668 में। 1641 में। 1600 देखिए 15 के बाद। अबे यार एक सेकेंड, अब समझाते हैं। देखिए ब्रिटिश में 31 दिसंबर 1600 को इसका स्थापना हुआ, ठीक है। 1609 में पहला जेम्स प्रथम आया, ये विस्तार के करता रहा। इसका नारा था भूभाग नहीं व्यापार करेंगे। 1605 में इसका निधन हो गया। 1608 में कौन आया था? हेक्टर, जहाज से कौन? हॉकिंस। बट इसको नहीं मिला अनुमति। 1608 के बाद 1608 में ही इसको अनुमति नहीं मिला, फिर भी यह कोठी स्थापना कर दिया था। कहाँ? सूरत में। कहाँ? सूरत में। और 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में ये अपना स्थापना कर दिया। और 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो आया और उसको परमिशन मिल गया, ठीक है। और ये तीनों रियासत को मिलाकर फोर्ट विलियम बनाया गया। कब? 1698 ईस्वी में। और सेंट जॉर्ज किला बना 1641 ईस्वी में। 1668 ईस्वी में क्या हुआ था? 1668 ईस्वी में हुआ था, 1668 ईस्वी में हुआ था, बम्बई को दहेज में दिया गया था, ठीक है। अब क्या होता है इसके आगे? अब होता है मेन काम इंडिया में। अब होता है औरंगजेब। औरंगजेब का मृत्यु हुआ 1707 में। औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ? 1707 में। औरंगजेब का मृत्यु हो गया 1707 में, जो एक महान राजा था, दूसरे के लिए, हम लोग के लिए नहीं, ठीक है। इसके बाद कौन आया? बहादुर शाह प्रथम, लापरवाह शासक था। क्या था? लापरवाह शासक था बेचारा। उसके बाद आया फर्रुखसियर 1717 ईस्वी में, ठीक है। शाहे दस्तक या फरमान, निःशुल्क व्यापार का ऑप्शन दे दिया, ये और कमी ना था। क्या कर दिया? निःशुल्क व्यापार कीजिए, इसी को शाहे दस्तक या फरमान कहा गया, ठीक है। निःशुल्क व्यापार करो। फर्रुखसियर, फर्रुखसियर किंग मेकर सैयद अली बनाया था। सैयद बंधु थे, किंग मेकर कौन थे? सैयद बंधु, मतलब एगो सैयद अली जो इससे क्या किया था, किंग मेकर, मतलब इसको कहा, दो भाई थे, दोनों भाई मिलकर के फर्रुखसियर को क्या बनाया? राजा बनाया। कब? 1717 ईस्वी में। 1707 में क्या हुआ? औरंगजेब मर गया। उसके बाद राजा कौन बना? बहादुर शाह प्रथम बना। बहादुर शाह प्रथम के बाद 1717 ईस्वी में कौन बना? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर ने इसको अनुमति दे दिया, निःशुल्क व्यापार करो, तुमसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। यही तो यहाँ पे गलती करता है सारा लोग, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी को आप लोग पढ़े होंगे। 1813 ईस्वी में क्या हुआ था? चीन और चाय के साथ व्यापार को छोड़कर सारा उसको खत्म कर दिया। कौन कर दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा व्यापार खत्म हो गया, चीन और चाय को छोड़कर। 1833 ईस्वी में, 1833, यही इसी में भी तुमको 1 लाख रुपया शिक्षा पर हुआ था। 1 लाख रुपया शिक्षा पर, ठीक है। 1833 में क्या हुआ? 1833 में पूर्णतः व्यापार अधिकार समाप्त, पूरा खत्म हो गया। 58 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, भारत शासन अधिनियम 1935 में। 58 58 में क्या हुआ? ब्रिटिश शासन पूरी तरह से खत्म। कहने का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से खत्म और क्राउन का शासन आ गया था 1898 ईस्वी में। कब? क्राउन का शासन आ गया था, ठीक है। लोग यहाँ तक याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं। आगे आता है डेनमार्क। डेनिस 1616 ईस्वी में। वो कब आया था अंग्रेज? अंग्रेज आया था 31 दिसंबर 1600 में। वो कब आया था 1400। वो कब आया था डच 1595 ईस्वी में। पुर्तगाल 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में पुर्तगाल 1498 ईस्वी में। डच आया था 1595 ईस्वी में। और ये तो 1600 में आया था। और डेनमार्क आया था 1616 ईस्वी में। 1616 ईस्वी में 1616 ईस्वी में भारत आया था। पहली फैक्ट्री कहाँ लगा? त्रावणकोर 1620 में। पहली फैक्ट्री त्रावणकोर 1620। पहली फैक्ट्री त्रावणकोर 1620 में फ्रांस आया। राजा लुइस 14। वित्त मंत्री कौन था? कॉलबर्ट के सुझाव पर 1664 में सरकारी कंपनी की स्थापना किया गया था। सरकारी कंपनी की स्थापना किया गया 1668 ईस्वी में। 1668 ईस्वी में पहली फैक्ट्री कहाँ लगाया? सूरत। सूरत। नेतृत्व फ्रांसीसी कैरो। ठीक है। फोकस करता पांडिचेरी। विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर। इसका मुख्य फोकस था पांडिचेरी के पास आसपास ये मतलब हुआ। इस विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर भी कहते हैं पांडिचेरी को। इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 1668 ईस्वी में। 1668 इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 1668 ईस्वी में इसने सूरत में 1668 ईस्वी में पहली फैक्ट्री लगाया। 1668 ईस्वी में पहली फैक्ट्री लगाया सूरत में। ठीक है। अगर हम फ्रांस की बात करें तो फैक्ट्री कहाँ लगा? सूरत में। कहाँ लगाया? सूरत में। और अंग्रेज भी लगाया था सूरत में। कब लगाया था अंग्रेज? अंग्रेज सूरत में लगाया था 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में और 1611 ईस्वी में। अगर हम डेनिस की बात करें तो त्रावणकोर में लगाया था। पहली फैक्ट्री कहाँ लगाया? त्रावणकोर 1620 में। डेनमार्क त्रावणकोर। फ्रांस की बात करें सूरत। फ्रांस सूरत 1668 ईस्वी में। 1668 ईस्वी में 64 में आया था। 68 में फैक्ट्री बना दिया। ठीक है। वैश्विक स्तर पर सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। वैश्विक स्तर पर सप्तवर्षीय युद्ध चला था कब? 56 से लेकर के 63 तक। 1756 से 1763। 1756 से 1763। 1756 से 1763 इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस के बीच। इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस के बीच। इसे कहते हैं कार्नेटिक वॉर भी कहा जाता है। कर्नाटक वार, कार्नेटिक वॉर। कर्नाटक वार, कार्नेटिक वार। फर्स्ट कर्नाटिक वार में 3 कर्नाटिक वार हुआ है। कितना हुआ है? 3 ठो कर्नाटिक वार हुआ है अभी तक में। कितना? 3 ठो कर्नाटिक वार हुआ है। पहला क्या था? पहला कर्नाटिक वार था, रुक जाओ 1 सेकंड यार। पहला कर्नाटिक वार था, इसमें हुआ था एक सलाह सापेल की संधि। ठीक है। सेकंड में पांडिचेरी की संधि। सेकंड में पांडिचेरी की संधि। फ्रांस के गवर्नर कौन था? डुप्ले। फ्रांस के गवर्नर डुप्ले। सहायक संधि के जनक भारत में कौन था? वेलेज़ली। 1798 ईस्वी में हैदराबाद को लपेट लिया था। 1798 ईस्वी में हैदराबाद को लपेट लिया था। ठीक है। पांडिचेरी की संधि हुआ था। थर्ड में क्या हुआ था? वांडीवास का युद्ध। थर्ड में 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 वांडीवास का युद्ध। इसमें क्या हुआ था? इसमें क्या हुआ था? 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध। इसमें 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि हुआ था। फ्रांस हार गया था। पेरिस की संधि फ्रांस हार गए। पेरिस की संधि फ्रांस क्या हुआ? अगर कार्नेटिक वॉर की बात करें, किसका बात करें? कार्नेटिक वॉर की बात करें। अगर विश्व में बात करें, विश्व में सहायक संधि स्टार्ट कौन किया था? डुप्ले। विश्व में सहायक संधि कौन स्टार्ट किया था? डुप्ले। और इंडिया में वेलेज़ली। एग्जाम्पल कौन है? हैदराबाद। एग्जाम्पल कौन सा है? हैदराबाद। हैदराबाद एग्जाम्पल है। ठीक है। 3 ठो कर्नेटिक वॉर हुआ है। कितने कर्नेटिक वॉर हुआ है? 3 ठो। पहला कर्नेटिक वॉर, अगर डेन की बात करें, जो डेनिस था, डेनिस बेचारा सारा ईस्ट इंडिया कंपनी को संपत्ति बेचकर चला गया था। त्रावणकोर वाला सारा चीज। सतवर्षीय वार के कारण इंडिया में भी कर्नेटिक वॉर स्टार्ट हुआ। इसलिए 3 संधि हुआ था। पहला संधि सापेल की संधि, दूसरा पांडिचेरी की संधि, तीसरा बंडीवास का युद्ध, पेरिस की संधि। इन कर्नेटिक वॉर की बात करें तो कर्नेटिक वॉर में पहला सापेल की संधि, दूसरा पांडिचेरी की संधि, तीसरा पेरिस की संधि। पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में। ठीक है। बस
वांडीवास का युद्ध 1760 में, वांडीवास का युद्ध 1760 में, वांडीवास का युद्ध 1760 में, पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में, 1763 ईस्वी में, वांडीवास का युद्ध 1760 में, पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में, फ्रांस हार गया था। ठीक है। 1798 ईस्वी में हैदराबाद को अपना लिया गया था। यह था सप्तवर्षीय युद्ध। 56 में शुरू हुआ, 63 में चला था सप्तवर्षीय युद्ध। 63 में पेरिस की संधि हुई थी, इसलिए लास्ट था वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम क्रम की बात करें, क्वेश्चन हम अगले वीडियो में हल कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं आज। अगर हम देख, यहाँ पे सर बताए हैं कंपनी की क्रम, आने का क्रम, स्थापना का क्रम, व्यापारिक। ठीक है, आने का क्रम, स्थापना क्रम और व्यापारिक। आने का क्रम, ठीक है। सबसे पहले पुर्तगाल आया था 1698 ईस्वी में, डच 1608 में, अंग्रेज। यूरोपीय क्रम है, ठीक है। आने का क्रम 1608 में आया था, यानी कि पुर्तगाली पहले आया, फिर डच आया, फिर अंग्रेज आया, फिर डेनिश आया, फिर लास्ट में फ्रांस आया था। लास्ट में फ्रांस, उसके पहले फ्रांस से पहले डेनिश यानी डच, फिर अंग्रेज, अंग्रेज थर्ड नंबर पे, डेनिश, डेनमार्क, डेनिश यानी डेनमार्क, डच यानी कि नीदरलैंड, पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांस। 1498 ईस्वी में पुर्तगाल, 1602 ईस्वी में डच, 1600 ईस्वी में अंग्रेज, 1600 में अंग्रेज, 1616 ईस्वी में, 1608 में उसका हुआ था, 1616 ईस्वी में डेनिश, 1664 ईस्वी में फ्रांस। व्यापारिक केंद्र 1803 में कोचीन बनाया था। कौन? पुर्तगाली पहले कोचीन गया। कहाँ गया? कोचीन में। डच कहाँ गया था? मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश, 1605 ईस्वी में। यही सूरत गया था। ठीक है, सूरत के बाद मसूलीपट्टनम में भी गया था 11 में। डेनिश की बात करें, त्रावणकोर 1620 ईस्वी में। फ्रांस कहाँ? सूरत गया था 1668 ईस्वी में। 1668 ईस्वी में एक तरीक है, पुत्र ने डच में अंग्रेजी डिश फ्री खाई। पुत्र ने डच में अंग्रेजी डिश फ्री खाई। पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांस की तो ऐसे ही याद हो जाएगा भाई पढ़ते पढ़ते। तो ठीक है, क्वेश्चन यार, क्वेश्चन वाला नीचे क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, इस क्वेश्चन बनाया गया है, ये हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, याद कर लेंगे। अभी हम इतना ही रखते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में याद करने के लिए।